हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द स्मॉलेस्ट बोन इज फाउंड। ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नोज, बी फुट, सी स्कल, डी ईयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ईयर होगा। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी हमारे पैर में पाई जाती है जो है फीमर। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है? ए कार्टिलेज, बी लिगामेंट, सी मेटाफाइसिस। तो दोस्तों स्केलेटल सिस्टम तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, मेटाफाइसिस, लिगामेंट और कार्टिलेज। इसका सही आंसर होगा डी ऑल। कार्टिलेज हमारे बोन और जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। लिगामेंट एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन से बोन को अटैच करता है। मेटाफाइसिस डाईफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बेटर एल्केलाइन येलोविश ब्राउन फ्लूइड। ए बाइल, बी बोलस, सी काइम, डी सीएसएफ। दोस्तों इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए बाइल, जो कि लीवर के द्वारा स्रावित होता है और गैल ब्लैडर में स्टोरेज होता है। बी बोलस क्या होता है? बोलस भोजन में मिली हुई लार को कहते हैं काइम स्टोमक के जस्ट बाद के भोजन को काइम कहते हैं। डी सीएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। बाइल का पीएच होता है 7.8 से 8.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द बोन ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की कौन सी बोन है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में बताएं। ए टेम्पोरल बोन, बी एटलस बोन, सी रेडियस बोन, डी स्टर्नम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेडियस बोन, जो कि हमारे हाथ में पाई जाती है। संख्या में 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों हाथों में पाई जाती है। टेम्पोरल बोन हमारी खोपड़ी में पाई जाती है, जो कि संख्या में 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट। एटलस बोन सर्वाइकल वर्टिब्रा के पहली बोन को कहते हैं और स्टर्नम हमारे चेस्ट बोन को कहा जाता है, जो कि फ्लैट बोन होती है। स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्टों में बांटा गया है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सिग्मॉइड कोलन एम्पटीज इनटू द। सिग्मॉइड कोलन कहाँ पर खत्म होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए रेक्टम, बी एनस, सी एनल कैनाल, डी पाइलोरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मसल सेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। मसल्स की कार्य विधि को कितने भागों में बांटा गया है? ए सिंपैथेटिक, बी पैरासिम्पैथेटिक, सी ऑटोनॉमिक, डी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ए सिंपैथेटिक क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बी पैरासिम्पैथेटिक भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है और सी ऑटोनॉमिक भी एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 7, विच नर्व इज सप्लाई टू टंग। टंग को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ए ट्राइजेमिनल नर्व, बी ऑप्टिक नर्व, सी वैगस नर्व, डी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व हमारे फेस को सप्लाई करती है और ये 5वीं क्रेनियल नर्व है। ऑप्टिक नर्व हमारी आँख को सप्लाई करती है। वैगस नर्व हमारे हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट और डाइजेशन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्फिंक्टर बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्टोमक इज कॉल्ड। स्टोमक और ईसोफेगस के मध्य जो स्फिंक्टर या द्वार या कपाट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में बताएं। ए कार्डियक, बी पाइलोरिक, सी पेक्ट्रलिस, डी मिट्रल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए कार्डियक। पाइलोरिक हमारे स्टोमक का पार्ट होता है और मिट्रल हार्ट का बाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स आर फिल्टर्ड बाय द। टॉक्सिक मॉलिक्यूल किसके द्वारा फिल्टर्ड होते हैं? ए लिम्फेटिक, बी रीनल सिस्टम, सी बोन मैरो, डी मस्कुलर सिस्टम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए लिम्फेटिक सिस्टम। बी रीनल सिस्टम हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करने का कार्य करता है और बोन मैरो आरबीसी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज टर्म्ड। रिप्रोडक्टिव एज को किस रूप में जाना जाता है? ए मेंस्ट्रुएशन, बी मेनार्ची, सी प्यूबर्टी, डी मेनोपॉज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुएशन
मिनार्की फर्स्ट मैचुरेशन साइकिल को मिनार्की कहा जाता है और लास्ट मैचुरेशन साइकिल को मेनोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन द ह्यूमन बॉडी एंजाइम एक्टिविटी इज मोस्ट एफिशिएंट एट। ह्यूमन बॉडी के एंजाइम की गतिविधि के लिए कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में बताएं। ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 47 डिग्री सेल्सियस, सी 30, डी 60 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। देयर आर ग्रेट मूवमेंट इज फाउंड। सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन से जॉइंट में पाया जाता है? फर्स्ट पिवोट जॉइंट, सेकंड हिंज जॉइंट, थर्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड फोर्थ सैडल जॉइंट। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि अपने शोल्डर में पाया जाता है, जो कि 360 डिग्री के एंगल पर पूरा घूम जाता है। यह जॉइंट स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में पाया जाता है। पिवोट जॉइंट ये जो हमारे नेक में पाया जाता है। हिंज जॉइंट वो जो कि हमारी एल्बो में पाया जाता है, जो कि ह्यूमरस और रेडियस अल्नार के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूअस विद विच पार्ट ऑफ ब्रेन। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन के कौन से पार्ट से जुड़ी हुई होती है? इस फर्स्ट मिड ब्रेन, सेकेंड पोन्स, थर्ड मेडुला ओब्लांगेटा एंड फोर्थ सेरेब्रम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। WBC आर प्रोड्यूस्ड बाय द। WBC जो प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है? येलो बोन मैरो, ऑस्ट्रियोक्लास्ट, लिम्फोसाइट एंड रेड बोन मैरो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेड बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस्ड एनर्जी इन द ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को किस रूप में प्रोड्यूस करती है? ए ATP, बी ADP, सी DNA एंड डी PTA। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ATP। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।